दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कई जगह भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5 मापी गई। हरियाणा के रोहतक में जमीन से 22 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। आज सुबह 4:26 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकले, किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। मुंबई में बीती रात हुई जबरदस्त प्री मानसून बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन निचले इलाकों में पानी भरा। अंधेरी और खार में सड़कों पर भरे पानी से लोगों को दिक्कत। भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब से बौखलाए पाकिस्तान ने कल शाम 7:30 बजे के करीब एलओसी से लगने वाले जम्मू के राजौरी और पुंछ के इलाकों में फायरिंग की। फायरिंग में एक भारतीय नागरिक की मौत और 4 अन्य जख्मी हुए हैं। इनमें एक बीएसएफ का जवान भी शामिल है। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन करने पर भारतीय सेना का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। सेना ने बिम्बर और बट्टल सेक्टर में पाकिस्तान के 5 सैनिकों को मार गिराया, 6 घायल। सीजफायर उल्लंघन करने पर भारत से मिल रहे करारे जवाब से बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को तलब किया। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार हर मोर्चे पर देगी मुंहतोड़ जवाब, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बहला फुसलाकर आतंकवाद की राह पर गए कश्मीर के नौजवानों ने अब आतंकवाद से तौबा करनी शुरू कर दी है। हिजबुल में भर्ती हुए तुफैल अहमद ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी का नाम शोएब अहमद बट है। इसके पास से हथियार भी मिले हैं। 4 देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी का रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ जोरदार स्वागत। लेनिनग्राद पर कब्जे के दौरान शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। रूस दौरे पर मोदी को मिली बड़ी कामयाबी। रूस के साथ 5 समझौते हुए। कुडनकुलम परमाणु प्लांट 5 और 6 के लिए करार से 1000 मेगावाट बिजली का रास्ता साफ। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान के साथ रूस के पक्के सैन्य संबंध नहीं है। बोले, आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम पूरी तरह भारत के साथ। पीएम मोदी ने रूस के पीटर्सबर्ग में रूसी कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक में कहा कि वो भारत में निवेश करें। मोदी ने कहा कि वो भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर हाईटेक सुरक्षा उपकरण बना सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में आज एबीपी न्यूज के घंटी बजाओ शो की दिल्ली में कूड़े पर की गई रिपोर्ट पर सुनवाई होगी। सुनवाई सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। एबीपी न्यूज ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर कल दिन भर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर दिल्ली में कूड़े की समस्या पर पड़ताल की थी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में प्याज और आलू के समर्थन मूल्य की मांग कर रहे किसानों ने हाईवे जाम किया। उग्र होकर बाजार बंद कराने की कोशिश कर रहे किसानों पर पुलिस ने चलाई लाठी। पुलिस ने दौड़ा कर मारा। किसानों की कर्ज माफी की मांग पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने मजबूरी जताते हुए कहा है कि 1,34,000 करोड़ की रकम कर्ज माफी के लिए चाहिए। इतनी तो सरकार की आमदनी भी नहीं। कर्ज माफी की मांग को लेकर महाराष्ट्र के किसान हड़ताल पर हैं। बाजार में दूध और सब्जियों की कमी। कहीं भजन गाकर तो कहीं सड़क पर दूध और सब्जियां फेंक कर किया विरोध प्रदर्शन। उज्जैन जिले के बड़नगर में किसानों के प्रदर्शन के दौरान आईएएस अधिकारी अभी प्रसाद ने जमकर लाठी भांजी। अभी प्रसाद बड़नगर के एसडीएम हैं। बाद में किसानों ने इनको भी दौड़ा दिया। केंद्र सरकार ने 2 टूक शब्दों में कहा, कर्ज माफी के लिए राज्यों को अलग से कोई वित्तीय मदद नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार को कर्ज माफी के अपने फैसले को अमल में लाने में हो रही है भारी परेशानी। महाराष्ट्र में भी कर्ज माफी के लिए सड़कों पर हैं किसान। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से सीबीआई दफ्तर में 9 घंटे पूछताछ चली। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की सीबीआई कर रही है जांच। यूपी में खनन माफिया के सामने बौनी साबित हो रही है पुलिस। पीलीभीत में रेत के खनन की गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर सिपाही की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। किसी तरह जान बचाकर भागा सिपाही। यूपी के बरेली में बीजेपी के एक नेता और राइस मिल के मालिक को गोली मारी गई। रईस अहमद गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। सरकार के सख्त रुख के बावजूद यूपी में नहीं रुक रही छेड़छाड़। शाहजहांपुर में बीजेपी कार्यकर्ता पर ही लगा छेड़छाड़ का आरोप। आरोपी को पुलिस की हिरासत से छुड़ा ले गए बीजेपी कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। कन्नौज में पानी पीने के बहाने घर में घुसकर महिला का गैंगरेप। दोनों आरोपी धमकी देकर हुए फरार। अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी। यूपी के मुरादाबाद में फेसबुक पर सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर केस दर्ज। 2 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ससुराल कौशाम्बी जिले के खूचा गांव में अब तक नहीं पहुंची है बिजली। गांव के लोगों को दामाद से जगी है गांव को रोशन कराने की उम्मीद। यूपी के कन्नौज के जिला अस्पताल में ऑपरेशन के लिए घूस लेते डॉक्टर कैमरे में पकड़े गए। आरोपी डॉक्टर योगेंद्र गुप्ता ने करतूत को झुठलाया। बिहार में जहानाबाद के लक्ष्मण बाथे गांव के गौरव कुमार ने यूपीएससी में पाया 789वां स्थान। पूरे गांव के लोगों में खुशी की लहर। अब तक 1997 में 58 लोगों के सामूहिक नरसंहार के लिए जाना जाता था गांव। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर जिले में नक्सलियों की
तर्ज पर ग्रामीणों ने लगाई जन अदालत। जादू टोना करने का दोषी मानते हुए एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। 26 लोगों को जेल भेजा गया। इलाहाबाद में बारात लेकर जा रहे डीजे से बिजली का हाई वोल्टेज तार टकराया। हादसे में 3 लोगों की मौत, आधा दर्जन लोग झुलसे। पाकीज़ा जैसी फिल्म में किरदार निभा चुकी अभिनेत्री गीता कपूर को अस्पताल से ओल्ड एज होम भेजा गया। 58 साल की गीता कपूर को उनका बेटा अस्पताल छोड़कर चला गया था। बॉलीवुड की मदद से हो रहा है इलाज। अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से खुद को अलग कर लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका ऐलान किया। ट्रंप ने यह ऐलान करते हुए कहा कि हम अपने देश के लोगों की भलाई के लिए ये फैसला कर रहे हैं। लंदन में कल से शुरू हुई चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 305 रन बनाए थे, जिसे इंग्लैंड ने 48वें ओवर में ही पूरा कर लिया। सनी लियोनी बनी पेटा की नई ब्रांड एम्बेसडर। मुंबई में अपने एक बोल्ड पोस्टर का अनावरण करते हुए सनी ने कहा कि जानवरों पर होने वाले अत्याचारों को देखते हुए उन्होंने मांसाहारी से शाकाहारी बनने का फैसला लिया है। न्यूयॉर्क में होने वाले 18वें आईफा अवार्ड समारोह के लिए मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें सलमान खान, कटरीना कैफ और आलिया भट्ट मौजूद थी। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म मुन्ना माइकल का पोस्टर हुआ रिलीज। फिल्म 21 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।